औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करते हैं। तो इंग्लिश पहले से प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस को हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का तरीका बताया था, ठीक है। और उधर हमने सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस डिस्कस किया था कि भाई कि सिंपल सेंटेंसेस में हम किस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को हम किस तरह एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उधर हमने ये कहा था कि जब हम ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को शुरू में लगाते हैं, और जब ऑब्जेक्ट को हम शुरू में लगाएंगे तो सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ इज़ लगाएंगे और प्लूरल के साथ हम आर लगाएंगे, और वर्ब का जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। हमने इसका एग्जांपल मतलब डिस्कस किया था कि सपोज आई राइट अ लेटर, तो हम इसे पहले लिखेंगे अ लेटर, और ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट हैं तो अ लेटर इज़ सिंगल लगाएं, और थर्ड फॉर्म इज़ रिटन बाय, और इसका जो ये सब्जेक्टिव केस आई है इसका ऑब्जेक्टिव केस मी है, बाय मी। ये हमने डिस्कस किया था। अगर मैं सिर्फ आप लोगों को रिकेप के लिए अभी इधर मैंने लिखा, अगर किसी को समझ नहीं आती तो उसको वो प्रीवियस स्लाइड लेक्चर को ये सुने तो इसकी समझ आ जाएगी। आज हम नेगेटिव और इंट्रागेटिव को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट आता है, ठीक है। ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस में या इंट्रागेटिव में डज नॉट लगाया जाता है, और अगर डज नॉट यूज़ हो तो फिर इस या ईएस वर्ब के साथ जो इस या ईएस हैं, वर्ब के साथ जो इस या ईएस हैं वो नहीं लगाया जाता, ठीक है, जब हम डज लगाएंगे, ठीक है। और बाकियों के साथ जितने भी आई यू वी दे हैं, आई यू वी दे और प्लूरल के साथ इसके साथ हम डू नॉट लगाते हैं, ठीक है। तो सपोज नेगेटिव सेंटेंसेस अगर इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली इज आर और इम के बाद नॉट लगाएंगे। सपोज हम इस तरह से कहें कि ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। अगर ये डज ना हो हम इस तरह कहेंगे ही प्लेज फुटबॉल, ठीक है। लेकिन वो वो फुटबॉल नहीं खेलता तो डज नॉट लगाएंगे तो इस यहाँ से उड़ जाएगा, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। अब हम ये पैसिव में किस तरह लिखेंगे, तो पैसिव में इस तरह फुटबॉल, ये सिंगुलर है तो साथ इज लगाएंगे इज, और नेगेटिव के लिए नॉट लगाएंगे फुटबॉल इज नॉट, थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लेड बाय ही, और ही का सब्जेक्टिव केस ही है, ऑब्जेक्टिव क्या है हिम, ठीक है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल करते हैं। वी
not eat meal, हम खाना नहीं खाते। meal is not eaten by we का सब्जेक्टिव केस वी है, ऑब्जेक्टिव केस का अस है। तो मील सिंगुलर है तो इस लगाएंगे, नहीं या नेगेटिव के लिए नॉट लगाएंगे। थर्ड फॉर्म ईटन बाय अस, बाय लगाएंगे और अस, ठीक है। इस तरह अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, डू आई राइट अ लेटर, और साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्या मैं एक लेटर लिखता हूँ? तो इसके लिए क्या होगा, अ लेटर है ना, तो शुरू में अ लेटर लिखेंगे तो अ लेटर के लिए इज आता है। हाँ, तो ये लिखेंगे अ लेटर। अगर डू ना हो, डू को साइड पे कर दें, डू नो आई राइट अ लेटर, तो हम लिखेंगे अ लेटर इज, लिखेंगे ना, इज रिटन बाय मी। तो चूंकि इसमें डू, इसमें इंट्रागेटिव सेंटेंस है, हाँ, सवाल या क्वेश्चन मार्क है, तो डू आई राइट, तो इसके लिए हम ये इज आगे लगाएंगे, इज अ लेटर रिटन बाय मी, साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। तो इसी तरह नेगेटिव के लिए सिर्फ इज एम आर के बाद नॉट लगाएंगे, और इंट्रागेटिव में वो इज़ या एम या आर जो हम अंदर लिखते हैं वो हम शुरू में लगाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस सेंटेंस पैसिव वॉइस में इस तरह कन्वर्ट होता है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल सेंटेंसेस को डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन कन्वर्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस को पैसिव में। इसमें हमने ये डिस्कस किया कि नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं आए, डू नॉट, डज नॉट आए, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ इज़ और एम के बाद नॉट लगाएंगे। और जो क्वेश्चन इंट्रागेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन आता है, तो अगर डू या डज शुरू में मतलब लगाया गया है, तो उसका मतलब ये कि ये इंट्रागेटिव सेंटेंसेस है। इसमें फिर हम जब कन्वर्ट करते हैं पैसिव में, और जो इधर हेल्पिंग वर्ब आता है इज़ या एम या आर, तो वही सिर्फ शुरू में लगाएंगे, ठीक है। इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्रेजेंट कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू।